नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज एक नया चैप्टर लेके आया हूँ, एलिगेशन एंड मिक्सचर्स। तो इस चैप्टर में देखो, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर का यूज हर एक चैप्टर में होता है। ये जो मेथड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। आप इस मेथड का यूज कर सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में, प्रॉफिट एंड लॉस में, लगभग सभी चैप्टरों में इसका थोड़ा थोड़ा यूज हो जाता है। तो इसलिए इस नजरिए से ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो शुरू करते हैं इसी चैप्टर को। तो पहले हम इसका वो समझते हैं, मेथड समझते हैं कि क्या है। देखो, दो मिक्सचर होता है क्या। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर क्या होता है? दो या दो से अधिक चीजों को मिलाना ही मिक्सचर कहलाता है। यही बात है ना कि दो, अगर मैं दो चीजों को मिला दूं तो जैसे दाल चावल क्या है? मिक्सचर है। चाय क्या है? मिक्सचर है। ठीक है। कोई भी चीज जिसमें एक चीज के अलावा दूसरी चीज ऐड हो रही है या दो से ज्यादा चीजें ऐड हो रही हैं। चाय में देखो बहुत सारी चीजें ऐड हो रही हैं, दाल चावल में देखो दो ही चीजें ऐड हो रही हैं। तो दो, कम से कम दो और उससे ज्यादा चीजें जब ऐड होंगी तो उसे क्या कहेंगे? मिक्सचर। ठीक है। तो मिक्सचर में हमारी एक कंडीशन है, सबसे पहले तो हमारे जो फॉर्मेट है वो सेम होना चाहिए। जैसे अगर एक की बात करिए कॉस्ट प्राइस की, तो सभी कॉस्ट प्राइस पर ही लेंगे, सभी कॉस्ट प्राइस पर लेंगे। और इसमें ये है, हम पहली चीज जो चीज दी है उसे यहाँ रखते हैं, दूसरी चीज यहाँ दी होती है और दोनों का जो मिक्स है उसे यहाँ रखते हैं। अब इसके लिए एक कंडीशन ये है कि ये एक से बड़ा होता है, एक से छोटा होता है। इससे हो सकता है बड़ा हो, इससे हो सकता है छोटा, या इससे छोटा हो, इससे बड़ा हो। किसी एक से बड़ा होगा, किसी एक से छोटा होगा। अगर ऐसा नहीं है तो इसमें मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस हैं, हमें कुछ आगे स्टेप करना है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज मैंने बता दी कि क्या ध्यान रखना है हमें। तीनों चीजें सेम उस पे होनी चाहिए, फॉर्मेट में होनी चाहिए। कॉस्ट प्राइस की बात हुई है तो कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस की बात हुई है तो सेलिंग प्राइस। मोस्टली क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस ही होता है। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल लेता हूँ, रमन एक शॉपकीपर है, वो 50 रुपए किलो वाले चावल उसके पास है और उसके पास है 70 रुपए किलो वाले चावल। दोनों चावल उसी के पास है तो उसका क्या है? वो कॉस्ट प्राइस है। और उन दोनों को मिलाता है और 63 के रेट पर बेच देता है। तो ये बेचना भी क्या है? कॉस्ट प्राइस ही है अभी। ठीक है। लेकिन अभी उसमें प्रॉफिट नहीं कमा रहा। अगर प्रॉफिट कमाता तो अलग बात होती। ठीक है। तो उसके पास 50 रुपए किलो वाले चावल थे, कुछ चावल थे, और 70 रुपए किलो वाले कुछ चावल थे। दोनों को मिक्स करा, कितना हो गया? 63। तो दोनों को किस रेशो में मिक्स करा, क्वेश्चन ये है। अब मैं देखता हूं ये जो है ये इससे बड़ा है और इससे छोटा है। हमेशा ऐसा होगा कि एक से बड़ा होगा, एक से छोटा होगा। ऐसा नहीं हो सकता दोनों से छोटा हो, ऐसा भी नहीं हो सकता दोनों से बड़ा। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ? क्रॉस माइनस कर देता हूँ। 70 माइनस 63, 70 माइनस 63, 70 माइनस 63, ये कितना बचा? 70। और 63 माइनस 50, जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस कर दो। 63 माइनस 50 कितना बचा? 13। तो किस रेशो में इसने मिक्स किया? 7:13 के रेशो में। यही था। अगर किसी एक का एक क्वांटिटी दे देता, जैसे ये देते थे 35 केजी था उसके पास। ठीक है, 35 केजी था, इसकी वैल्यू बतानी है कि क्वांटिटी बतानी है कि कितना था। अब हमारे पास 35 की वैल्यू क्या आ रही है? 35 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 7। तो डिवाइड बाय 7 निकालनी किसकी? जो निकालना होता है वो ऊपर रखते हैं, इंटू 13। तो 5 टाइम कैंसिल, ये कितना हो गया? 65 केजी। तो दूसरा वाला चावल कितना था उसके पास? 65 केजी। ठीक है, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 56 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय 82 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 67 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। अब पहला हमने जो पहला बोला, पहले जो बोला वो पहले ही रखना है, जो बाद में बोलेगा वो बाद में रखना है। पहले 56 बोला था, फिर बोला उसने 82, और दोनों का मिक्सचर कितना है? 67 रुपीज। इसका रेशियो ही बताना मुझे, क्वांटिटी किसी की नहीं थी, सिर्फ रेशियो बताना है। तो इसमें से माइनस करा तो कितना बचा? 15। और इसमें से माइनस करा तो कितना बचा? 11। तो इसका रेशियो क्या हो गया? 15:11। ये आंसर आ गया। 15:11 हमारा आंसर है। ठीक है। इसी क्वेश्चन को पूछा, इसी चीज को पूछा था, इस चीज का आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 24 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम के कितने चावल 18 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम वाले 70 किलोग्राम चावल। अब एक दे दिया, हमें दे दिया 24 रुपए 20 पैसे, और एक दे दिया 18 रुपए 50 पैसे। इसकी क्वांटिटी हमें बता दी कि 70 केजी है।
इसकी क्वांटिटी कितनी है 70 केजी है, ठीक है। मिलाया जाए कि मिश्रण को 23 रुपए में बेचने पर 15% लाभ हो। अब 15% लाभ हो, ये कॉस्ट प्राइस था, ये कॉस्ट प्राइस है, और 15% लाभ मतलब सेलिंग प्राइस दे दिया। तो सेलिंग प्राइस तो हमें नहीं चाहिए ना, हमें तो कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो 113 क्या है, 100 प्लस 15% प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट मतलब 115 हो गया। तो इसकी वैल्यू है 115। हमें क्या निकालना, हमें तो कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट कितनी होती है 100%। तो ये 5 टाइम कैंसिल, 20 टाइम कैंसिल, मतलब दोनों का मिक्सचर का मूल्य क्या था 20 रुपीज पर केजी। अब इसमें से माइनस कर लेता हूँ, 24.20 में से 20 माइनस हुआ 4.20, और 18.50 में से माइनस हुआ 20 माइनस ये तो 1.50, 0 से 0 कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ठीक है। हो गया 15:42, दोनों 3 की टेबल में 5:14 का रेशो आ गया। अब इसकी वैल्यू दे रखी है, 14 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 70 केजी, 14 की वैल्यू 70 केजी दे रखी है, हमें 5 की वैल्यू पूछी हुई है। तो 70 डिवाइड बाय 14 इंटू हमें क्या निकालना 5 की वैल्यू, 5 टाइम कैंसिल, मतलब ये कितना हो गया 25 केजी। तो ये वाला चावल हमारे पास कितना था भाई 25 किलोग्राम, ठीक है। ये क्वेश्चन सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय, 65 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 68 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 10% लाभ हो। एक है 60 रुपए, दूसरा है 65 रुपए, और 68 रुपए 20 पैसे बेचने पर, 68 रुपए 20 पैसे पर बेचने पर उसे 10% प्रॉफिट होगा। 10% प्रॉफिट मतलब ये 110% है। हमें क्या निकालना है 100%। देखो पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 62। तो मिक्सचर का प्राइस कितना हो गया 62, ठीक है। रेशियो ही निकालना था हमें, 65 माइनस 62, 3, 62 माइनस 62, तो किस रेशियो में मिलाया जाएगा, 3:2 के रेशियो में मिलाया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9 रुपए 30 पैसे प्रति किलोग्राम वाले गेहूं एक दूसरी प्रकार के गेहूं के साथ 8:7 के अनुपात में मिलाए गए। यदि मिश्रण का औसत मूल्य 10 रुपए प्रति किलोग्राम हो तो दूसरी प्रकार के गेहूं का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। एक हमें दे दिया 9 रुपए 30 पैसे, दोनों का मिक्सचर है 10, और ये हमें बताना है रेशियो क्या दिया इनों का 8:7, 8:7। देखो ये जो है इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, मतलब इससे छोटा होगा। अब इसमें से माइनस करके 7 आया, 10 माइनस 9.30, और x, इसको x रख लेते हैं, x माइनस 10, रेशियो क्या बन रहा है इसका 7, इसका 8, ठीक है। इसका 7 हो रहा है, इसका 8 हो रहा है, तो निकाल लेते हैं। ये कितना बचा जब सोल्व करते हैं तो 0.70 डिवाइड बाय x माइनस 10 इक्वल टू 7/8, ठीक है। इसको उधर ले चलते हैं, इसको उधर ले चलते हैं, तो इसको उधर पहले से कैंसिल कर लेते हैं। ये 0.10 बचा, क्रॉस मल्टीपल करा तो 0.80 इक्वल टू x माइनस 10, 10 इधर आके प्लस हो गया, तो 10.80 इक्वल टू x। तो हमारा ये जो दूसरी प्रकार का गेहूं का मूल्य था कितना था 10 रुपए 80 पैसे प्रति किलोग्राम, ठीक है। दूसरा अगर मैं तरीका ये देखूं, दूसरा अगर मैं शॉर्ट में अगर जाऊं तो देखो इसमें से माइनस करा कितना बचा 0.70 की वैल्यू 7 है, मुझे किसकी निकालनी 8 की, पॉइंट हटाया नीचे 100, 100 से 0 कैंसिल, तो ये 8 से मल्टीपल मतलब 0.80 हो गया, 0.80 हो गया, ठीक है। तो जब ये इससे बड़ा तो इससे बड़ा तो इससे छोटा होगा, मतलब इसमें ऐड कर देता हूँ 10.80, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर डायरेक्ट करना है तो ऐसे देख लो, नहीं तो ये वाला क्वेश्चन देख लो, ठीक है। दोनों मेथड मैंने क्लियर कर दिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पानी को स्प्रिट में किस अनुपात में मिलाया जाए कि इसे क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% लाभ हो। पानी को मिलाना है किसी चीज में, तो देखो पानी जब भी किसी चीज में मिलाया जाएगा पानी फ्री होता है, पानी का कोई मूल्य नहीं होता। जब पानी फ्री है तो जितना पानी मिलाएंगे उतना ही प्रॉफिट, मतलब पानी को मिलाया जाए मतलब जो है 20% पानी हो गया, और स्प्रिट उसका मूल्य कितना, उसका तो 100% ही होगा ना भाई। तो पानी जितना मिलाया वो क्या है प्रॉफिट,
ठीक है, तो पानी पहले, वाटर पहले बोला था, स्प्रिट बाद में बोला था, तो मैंने पहले वाटर लिख दिया, बाद में स्प्रिट लिख दिया। परसेंट से परसेंट कैंसिल, ठीक है, 5 20 और 25 जा 100, तो किस रेशो में मिलाया जाएगा? 1:5 के रेशो में मिलाया जाएगा, ये आंसर आ गया। तो नेक्स्ट वैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दूध तथा पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 16.2/3% का लाभ हो। दूध और पानी को, मिल्क एंड वाटर। देखो मिल्क की वैल्यू क्या होगी? 100%, वाटर फ्री होता है, अभी बताया था, तो जो प्रॉफिट होगा वो वाटर होगा, 16/2/3, ठीक है। तो परसेंट से सबसे पहले परसेंट कैंसिल कर लेता हूँ, ये हुआ 100 और ये हुआ 50/3, 50/3, 52 जा 100, ये इधर आगे मल्टीपल हो गया, तो ये हमारा क्या आंसर है? 6:1। देखो अभी दूध पहले बोला था तो दूध पहले रखा, लास्ट क्वेश्चन में अगर पानी पहले बोला था तो पानी, जो पहले बोला जाएगा पहले वही रखना है। अगर इसका 1:6 आंसर दे देते तो गलत हो जाता, जबकि अगर हम एग्जाम में देखेंगे तो 1:6 भी एक ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये गलती मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें नेक्स्ट टाइप में क्या कह रहा है? दो बर्तन ए तथा बी में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 5:2 तथा 8:5 के अनुपात में, इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। अब दो बर्तन है, ए है और बी है, एक नए बर्तन में डालना है सी में, दूध और पानी बोल रहा हूं, तो मिल्क एंड वाटर। पहले में क्या था भाई? पहले में था 5:2 और दूसरे में क्या था? 8:5, 8:5 था, ठीक है। और हमें नया जो मिश्रण चाहिए, नया सी है ना, इसमें क्या चाहिए? 9:4। अब देखो तीन चीजें दी हुई है मुझे, तीनों का रेशियो दिया, तो मैं किसी एक को ऊपर रख के दूसरे का टोटल नीचे रखूंगा। जैसे अगर मैंने यहां से 5 ऊपर रखा, 5 टोटल कितना है? 7, ठीक है। चीज समझ लेना, नीचे टोटल ही आएगा। मैं चाहूं तो 2 भी रख सकता हूं, और मतलब अगर 2 रखना है तो फिर 5 4, अगर 5 रखना तो 5 8 नहीं। अभी दूसरा कितना है? 8, और टोटल कितना है? 13। तीसरा कितना? 9, और टोटल कितना है? 13, ठीक है। तो माइनस कर लेता हूं, 9/13 माइनस 8/13 और 5/7 माइनस 9/13, तो एलसीएम लिया तो 13, 9 माइनस 8 1, 13 65, 5 जा 13 5 जा 65, और ये 63 डिवाइड बाय 7 इंटू 13, 13 से 13 कैंसिल, ये इधर आ गया 7, और यहाँ पर कितना हो गया? 65 माइनस 63 2, तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहा? 7:2, ये हमारा आंसर आ गया। इस अनुपात में मिलाया जाएगा, ठीक है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। कह रहा दो बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:3 और 2:3 है। मिल्क एंड वाटर, बर्तन ए में 4:3 और बी में जो है 2:3 है। सी, एक नए बर्तन में हमें डालना जिसमें आधा दूध और आधा पानी हो। आधा दूध आधा पानी का मतलब क्या हुआ? 1:1 का रेशो, बराबर ही है दोनों चीजें, आधा दूध आधा पानी। मतलब अगर 50 किलोग्राम दूध 50 किलोग्राम पानी तो कितना हुआ? 1:1 का ही रेशो होगा, ठीक है। अभी हमने क्या करा था? मिल्क ऊपर रखा था। अब इस क्वेश्चन में क्या करते हैं? हम वाटर ऊपर रखते हैं। देखो रखना लेकिन एक ही चीज है, जैसे ये मत कर देना यहाँ से वाटर, यहाँ से मिल्क, यहाँ से वाटर, ऐसे मत कर देना यहाँ से मिल्क वाटर मिल्क। अगर मिल्क रख रहे हो तो मिल्क, वाटर रख रहे हो तो वाटर। अब वाटर रखते हैं हम 3, टोटल रखना हमें नीचे, नीचे टोटल नहीं रखना, दोनों में से 7, यहाँ से 3, और टोटल कितना है? 5, ठीक है। 1 और टोटल कितना है? 2, ठीक है। तो 3/5 माइनस 1/2 और 1/2 माइनस 3/7, एलसीएम लिया तो 10, ये 4 6 और ये 5, 6 माइनस 5 कितना बचा? 1, ठीक है। 6 5 माइनस 5 कितना हुआ? 1, ये हुआ 7, ये हुआ 6, 7 माइनस 6 1, और इन दोनों का मल्टीपल 14। 2 की टेबल में 5 और 7, ठीक है। तो ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, कितना बचा? 7:5, ये आंसर आ गया। 7:5 के रेशो में मिला जाएगा। देखो चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो, आंसर ठीक ही है, एक ही है, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है, पानी को 12 रुपए प्रति किलोग्राम के दूध में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का औसत मूल्य 8 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। पानी को 12 रुपए प्रति किलोग्राम के दूध के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। अब पानी मिलाना, पानी का मूल्य कितना होता है अभी बताया था मैंने 0, और दूध का मूल्य कितना है 12, ठीक है, कि किस अनुपात में मिलाया जाए, औसत मूल्य जो है 8 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। 12 माइनस 8 4 और 8 माइनस 0 8, तो किस रेशो में मिलाया जाएगा पानी, पानी होगा 1 और दूध होगा 2। अगर 1 किलोग्राम पानी लूंगा तो 2 किलोग्राम मुझे दूध लेना पड़ेगा। लीटर में बोलो लिक्विड है क्योंकि लीटर में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक बाल्टी में 40 लीटर दूध है जो 3 रुपए प्रति किलोग्राम प्रति लीटर की दर से खरीदा गया। 40 लीटर दूध, 40 लीटर दूध है और ये 3 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया। इसमें कितना पानी डाला जाए कि मिश्रण का मूल्य 2 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। अब देखो कितना पानी डाला जाए हमें नहीं पता, पानी कितना डाला जाए, पानी का मूल्य कितना 0 और मिश्रण का 2 रुपए हो जाए, मूल्य 2 रुपए हो जाए। 2 माइनस 0 2 और 3.50 माइनस 2 तो कितना बचा 1.50, पॉइंट हटाया 100 नीचे, ये हो गया 3 और ये हो गया 2 से उधर जाके मल्टीपल हो गया, ये 4 2, तो किस रेशो में हो गए 4:2। अब 4 की वैल्यू हमें दे रखी थी 40 किलोग्राम, 40 किलोग्राम किसकी वैल्यू दे रखी है 4 की, मुझे निकालनी किसकी है 3 की, तो ये हुआ 10 इंटू 3 30 kg, तो 30 के लीटर, सॉरी लिक्विड है ना तो लीटर में आएगा। लीटर पानी कितना मिलाया जाएगा 30 लीटर मिलाया जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक बर्तन में 40 लीटर दूध था, इसमें से 8 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया गया। इसके बाद यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई है। अब बर्तन में कितना दूध बचा। एक चीज मुझे बताओ आप कि एक बर्तन में सिर्फ दूध है, दूध है, उसमें से दूध निकाला, हम निकाल सकते हैं दूध। अब मैंने पानी डाल दिया, अब दोबारा क्या मैं सिर्फ दूध निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता। क्यों, क्योंकि उसमें पानी भी मिक्स है, तो थोड़ा बहुत तो पानी भी निकलेगा, जिस रेशो में वो मिक्स है उसी रेशो में निकलेगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, मिक्सचर 1 माइनस ड्रॉन वैल्यू डिवाइड बाय मिक्सचर और दोहराओ, रिपीटेशन, ठीक है। ये इसका, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में अप्लाई कर देंगे। अब देखो मिक्सचर मेरे पास कितना दे रहा है 80 लीटर, 1 माइनस निकाला कितना उसने 8 लीटर, फिर मिक्सचर कितना था 80 और रिपीटेशन एक बार पहले हुआ, फिर उसके बाद 2 बार और हुआ, तो कितने टाइम हो गया 3 टाइम हो गए, ठीक है। 1/10 10 से 10 माइनस 1 9, तो 80 इंटू 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10, ठीक है। नेक्स्ट, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हुआ, मल्टीपल होके नीचे 100 हो गया, तो कितना है 5832 डिवाइड बाय 100, मतलब हमारे पास दूध कितना बचा 58.32 लीटर, ठीक है। ये बचा दूध, मिल्क। अगर वो बोलता वाटर कितना है तो 80 में से इसको माइनस कर देते, बाकी जो बचा वो वाटर, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी फॉर्मूले से एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्या करें, एक बाल्टी में 40 लीटर दूध था, इसमें से 4 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया। देखो सेम क्वेश्चन, और ये जो प्रक्रिया 2 बार और दोहराएगी, तो अंत में बने मिश्रण में दूध की मात्रा होता नहीं। हमें पता है फॉर्मूला क्या था, 40 मिक्सचर 1 माइनस निकालेगी मात्रा 4 और बटे में मिश्रण और रिपीटेशन फिर से 3 बार हुई है, तो ठीक है। 40 इंटू 9/10 को 3 बार लिखूंगा, 9/10 9/10 और 9/10, ठीक है। तो ये कितना है 29.16 लीटर, ये बचा दूध। अगर पानी पूछता तो हम क्या करते, उसमें से 40 में से ये माइनस कर देते, बाकी बचा पानी, ठीक है। उसी फॉर्मूले से हमने एक और क्वेश्चन सोल्व करा, तो अभी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 300 ग्राम नमक और पानी के मिश्रण में 40% नमक है, इसमें कितना नमक और मिलाया जाए कि मिश्रण में नमक जो है 50% हो जाए। देखो 40% सॉल्ट और वाटर, ये सॉल्ट है ये वाटर है,
40% सॉल्ट, तो बाकी 60% पानी बचा। ठीक है, अभी वो कह रहा है कितना नमक और मिलाया जाए, कि 50% नमक हो जाए। 50% नमक मतलब 50% पानी, यही है ना। 50% कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 50% नमक मतलब 50% पानी। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमारा जो मिश्रण था वो कितना था, मिक्सचर क्या था 300 ग्राम। ठीक है, 300 ग्राम। तो अभी मैं देखता हूं कि मिलाया क्या हमने भाई, सॉल्ट। देखो डिफरेंस तो दोनों का इक्वल ही है, तो जो मिलाया सॉल्ट है, तो इसको नहीं देखेंगे। जो चीज मिलाई है उड़ाई जा रही है उसको नहीं देखना। देखना है किसका, जिस चीज के साथ हमने कोई छेड़खानी, मतलब वो तो पहले भी उतना ही था अभी भी उतना ही है, तो उसको ही लेके हमें चलना है। एक फॉर्मूला है, डिफरेंस अपॉन में प्रेजेंट वैल्यू इनटू मिक्सचर। ठीक है, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब ये डिफरेंस रखना किसका, डिफरेंस तो दोनों का सेम ही रहेगा। प्रेजेंट वैल्यू किसकी रखनी है, जिसके साथ जो पहले भी उतनी थी अभी भी उतनी है। डिफरेंस कितना है 10 और प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 50 इनटू मिक्सचर कितना है 300 ग्राम। ठीक है, तो ये 60, तो कितना वो मिलाया जाएगा 60 ग्राम नमक मिला देंगे। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन सोल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी मेथड से एक और क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, मतलब मिक्सचर हमारे पास कितना है, मिक्सचर कितना है 60 लीटर। अभी मिल्क बता रहा हो, मिल्क कितना है 30% दूध है, 30% दूध है, 30% दूध है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि दूध 24% हो जाए, मतलब अभी ये 30% है, हो जाए 24%। मिलाया क्या अभी, वाटर मिला है, तो हमें उससे तो मतलब ही नहीं है वाटर से, तो जो मिला, क्योंकि मिला जो चीज मिलाई है उड़ाई जा रही है उससे फर्क नहीं पड़ता। जो चीज स्टेबल है, पहले भी उतनी थी अभी उतनी है, बस उसके परसेंट में फर्क आ रहा था, उसी को लेना है। तो डिफरेंस कितना बेटा 6, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 24 इनटू मिक्सचर कितना है 60। ठीक है, ये 4 टाइम कैंसिल, ये हुआ 15 टाइम कैंसिल, तो कितना लीटर पानी मिला देंगे, उसमें 15 लीटर पानी मिला देंगे। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कोई ज्यादा आपको अबड़ दबड़ करने की जरूरत नहीं है। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर ये छोटे से मेथड से आप कर दोगे तो कितने, इसे 10-15 सेकंड लगेंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, थोड़ी कम प्रैक्टिस है तो आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो 10 से 15 सेकंड, और 10 से 15 सेकंड मतलब ये क्वेश्चन आपको टाइम दे के ही जाएगा और साथ में नंबर भी देके जाएगा। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लग रहा है, कोई कमी है वो बताएं, क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं तब तक हमें पता चलेगा नहीं कि कमी क्या है। या कुछ अच्छा लग रहा है तो प्लीज अप्रिशिएट तो करो ही, क्योंकि मेहनत होती है, वीडियो बनाने में मेहनत होती है, टाइम भी बहुत लगता है। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।